दोस्तों नमस्कार। भारतीय संसद, जिसे कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, जो कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत के अंदर 26 तारीख को बहुत कुछ घटित हुआ, जिसके कि कई सारे राजनीतिक मायने हैं और ऐसे दृश्य दिखाई दिए जो कि पिछले कुछ वर्षों में इस देश ने नहीं देखा था। तमाम घटनाक्रमों को लेकर के आज इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब चीज़ें क्या इसका मायने है बेसिकली। और इसकी शुरुआत अगर हम सबसे शुरू से करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि 26 जून को संसद के अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर की नियुक्ति होनी थी, ठीक है। और बीजेपी के तरफ से जो नाम सामने आया था, जो कि पिछली बार भी लोकसभा के स्पीकर थे ओम बिरला, उन्हीं के नाम का प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से रखा गया था कि इस बार भी, यानी कि जो 18वीं लोकसभा है उसके अंदर भी लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला ही होंगे। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ओम बिरला के नाम का जब ऐलान हुआ था, हालांकि पहले ही ऐलान हो चुका था, लेकिन जब 26 जून को ऐलान हुआ कि उनके नाम का प्रस्ताव रखा गया तो वहाँ पर ध्वनि मत से मतलब पारित कर दिया गया कि नहीं, ओम बिरला ही इस 18वीं लोकसभा के स्पीकर होंगे। और उसके बाद दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है इस चीज़ को लेकर के, उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि उसके बाद क्या हुआ। जब ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए, बन गए, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से उनको शुभकामनाएं दी। और फिर जो हमारे एलओपी हैं, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, यानी कि नेता प्रतिपक्ष मिस्टर राहुल गांधी, वो भी आए, उनको भी बुलाया गया और उन्होंने भी ओम बिरला को शुभकामनाएं दी। और इसके बाद मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में मैंने ऐसा दृश्य नहीं देखा है और संभवतः पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने भी ऐसा दृश्य नहीं देखा होगा, जब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, हैंडशेक किया और फिर दोनों ने मिल करके, और वहाँ पर साथ में किरण रिजिजू भी थे, इन तीनों ने मिल करके जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, उनको उनके आसन तक छोड़ने गए और फिर जा कर के वापस अपने सीट पर आकर के सभी लोग विराजमान हो गए। इसके बाद दो ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं जो कि मेरे दिमाग में भी आया और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम हिंदुस्तान के दिमाग में आया होगा, हर नागरिक के दिमाग में आया होगा। नंबर 1 कि बीजेपी, या फिर यूँ कहें कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने इस बार भी ओम बिरला के नाम को ही आगे क्यों बढ़ाया, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब ओम बिरला के नाम को ध्वनि मत से ही अपना समर्थन दे देना था, तो फिर इंडिया अलायंस के लोगों ने के सुरेश को क्यों नॉमिनेट किया था, उनको क्यों उनका फॉर्म एक तरीके से भरा था कि ये भी जो है लोकसभा के स्पीकर के चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में होंगे। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसको कि समझना यहाँ पर ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि इंडिया अलायंस ने क्यों ओम बिरला के नाम पर सहमति एक तरीके से दे दी, इसको पहले समझते हैं, ठीक है। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान की जो लोकतांत्रिक परंपरा है या जो संसदीय परंपरा है, उसमें ऐसा चला आ रहा है बहुत पहले से कि लोकसभा के स्पीकर की जो नियुक्ति होती है उसके लिए चुनाव नहीं होता है सदन के अंदर, और एक आम सहमति से उसकी नियुक्ति होती है। ये भारतीय लोकतंत्र की परंपरा रही है, एक संसदीय परंपरा रही है। एक आध मौक़ों पर अगर अपवाद स्वरूप उसको हम लोग छोड़ दें तो सामान्यतः यही होता रहा है। और इंडिया अलायंस के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन्होंने इसी परंपरा का निर्वहन किया और इसीलिए उन्होंने ओम बिरला के नाम पर मतलब अपनी रजामंदी दे दी। और वोटिंग के लिए इन लोगों ने कोई वो नहीं किया, कोशिश नहीं की कि वोटिंग होनी चाहिए, चाहते तो कर सकते थे लेकिन नहीं किया। इस चीज़ को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने एक ट्वीट किया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इसमें उन्होंने कही है और इसको यहाँ पर रखना बहुत ही ज़रूरी है।
जयराम रमेश क्या कहते हैं कि इंडिया जनबंधन की पार्टियों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में के सुरेश के समर्थन में प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, सभी इंडिया अलायंस की जितनी ये पार्टियां हैं उन सभी ने के सुरेश के नाम पर अपना समर्थन दिया था। ध्वनि मत लिया गया। इसके बाद इंडिया जनबंधन की पार्टियां मत के विभाजन के लिए जोर दे सकती थी। जो इंडिया अलायंस के तमाम जो पार्टी हैं, उनके जो नेता सदन में जो मौजूद थे, वो चाहते तो वोटिंग के लिए वहाँ पर अपील कर सकते थे कि नहीं वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि वे चाहते थे कि आम सहमति और सहयोग की भावना प्रबल हो, जिसका प्रधानमंत्री और एनडीए के कार्यों में स्पष्ट रूप से अभाव होता है। तो ये चीज़ एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर इंडिया अलायंस का स्थिति जो है वो बेहद मजबूत है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड यहाँ पर दिखता है कि हम इस देश के संसदीय परंपरा में, लोकतांत्रिक परंपरा में विश्वास करते हैं और उस पर हम अमल भी करते हैं। सिर्फ नरेंद्र मोदी की तरह, अमित शाह की तरह बात नहीं करते हैं, बल्कि उसको व्यवहार में भी लागू करते हैं। और इसीलिए हमने ओम बिरला के नाम पर ध्वनि मत से उसको समर्थन दे दिया और वोटिंग के लिए हमने जोर नहीं दिया। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो ये है कि क्यों ओम बिरला ही क्यों, है ना। और इसका जवाब बहुत सिंपल है, और सिंपल इसलिए है क्योंकि जो ओम बिरला की जो उनका नेचर है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एक पपेट की तरह हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर काम करने वाले व्यक्ति का नाम है ओम बिरला। जो पिछली जो 17वीं लोकसभा थी उसमें किस तरीके से ओम बिरला ने काम किया है उसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। और नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ऐसे ही लोग चाहिए जो कि उनके इशारों पर काम कर सके, जो कि उनके इशारों पर चलने के लिए तैयार हो और वहाँ पर अपना बुद्धि, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करें। और ओम बिरला जो है उस चीज़ में एकदम परफेक्ट बैठते हैं। और इसीलिए ओम बिरला को नरेंद्र मोदी ने या अमित शाह ने यहाँ पर लोकसभा स्पीकर के लिए उनको बैठाने का काम किया। लेकिन इससे से सिर्फ काम नहीं हो जाता है, क्योंकि ये 18वीं लोकसभा है, ये 17वीं लोकसभा नहीं है। 17वीं लोकसभा से इस बार जो 18वीं लोकसभा है उसकी स्थिति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। और आज ही, है ना, आज ही ओम बिरला ने ये सिद्ध कर दिया, ये साबित कर दिया कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है और वो वही करेंगे जो उनको नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा जो आदेश दिया जाएगा। उनको वहाँ पर उस आसन पर, जो लोकसभा स्पीकर का जो आसन होता है, जो कुर्सी होता है, जो पद होता है, उस पद पर बैठने की जो गरिमा होती है, जो मर्यादा होती है, जो वहाँ पर बुद्धि विवेक स्वविवेक होता है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बल्कि वो सिर्फ वही करेंगे जो आदेश मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा, जो आदेश अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा। और उसका एक नमूना आज उन्होंने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर दिखा दिया। वो नमूना इमरजेंसी के जिक्र के रूप में था। 50 साल पुरानी ये घटना है और एक संवैधानिक घटना है, जिसका कि संवैधानिक उपबंध है, जिसका कि संविधान में, कानून में उपबंध किया गया है कि आप चाहें तो इस देश में आपातकाल लगा सकते हैं। हालांकि उसकी कोई सराहना नहीं करता है, लेकिन 50 साल पुरानी घटना को आज इस मौके पर जिक्र करने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता था। और साथ साथ में 2 मिनट का मौन व्रत, ये टोटली एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा था, जिसको कि वहाँ पर अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर। पॉइंट यहाँ पर ये है कि आप पिछले 10 सालों में जो कुकर्म किए हैं उसको आप इमरजेंसी के पर्दे के पीछे ढक नहीं सकते हैं, जिसकी की कोशिश लगातार की जा रही है। और ओम बिरला का जो कार्यकाल है वो इन्हीं सब नकारात्मक चीज़ों के लिए वो विख्यात हैं। और आगे भी इस चीज़ को हम चर्चा करेंगे किस तरीके से राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने नसीहत दिया। और जब इमरजेंसी का जिक्र करते हैं, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री ने, राजनाथ सिंह ने
सभी लोगों ने बड़ा सराहना किया कि जो लोकसभा स्पीकर जो ये प्रस्ताव पेश किए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और बड़ा ही ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं, इसका वर्तमान भारत में कोई उपयोगिता ही नहीं है, इसका कोई संदर्भ ही नहीं बनता है जिसका कि उल्लेख आज लोकसभा के अंदर किया गया। जिस अन्याय और अत्याचार की आप बात करते हैं कि आपातकाल के दौरान देश के नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए, देश के नागरिकों पर अत्याचार किया गया, अन्याय किया गया, मैं पूछता हूं कि पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो क्या है। लगातार हिंदुस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस 10 साल के काल को अघोषित आपातकाल कहते हैं। जिस तरीके से इस देश के अंदर मणिपुर में जो स्थिति हुई, जो इस देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, इस देश के किसानों की जो हालत है, युवाओं की जो हालत है, अग्निवीर का जो हालत है, देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो नरेंद्र मोदी ने व्यवहार किया है, सौतेला व्यवहार, जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, इन सभी को आप ढक नहीं सकते हैं इमरजेंसी के उल्लेख करके। और जो ओम बिरला हैं उनको लगातार इस चीज़ को समझ होना चाहिए कि किस तरीके से उन्होंने पिछले कार्यकाल में अपना काम किया है। बिना किसी वजह के विपक्ष के सैकड़ों 140 से अधिक सांसदों को सस्पेंड किया था। क्या उनका गुनाह था? उनका गुनाह क्या था? उनका गुनाह यही था कि वो सवाल पूछ रहे थे, वो प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से सवाल पूछ रहे थे और उसका जवाब वो मांग रहे थे संसद के सुरक्षा में जो चूक हुआ था। लेकिन ओम बिरला ने उनको सस्पेंड कर दिया। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा जैसे लोगों की सदस्यता ही ख़त्म करवा दी गई। किसके इशारे पर? ये सब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर किया गया। कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जो बिना चर्चा के ही पास कर दिए गए। क्या यही लोकतांत्रिक मूल्य है? क्या यही संविधान और लोकतंत्र का सम्मान है? जिस तरह से विपक्षी नेताओं की माइक बंद करने में मास्टरी हासिल है ओम बिरला को, उसको पूरा देश जानता है। और आज भी उसका एक एग्जाम्पल देखने को मिल गया जब ओम बिरला विपक्ष के कुछ नेताओं को बैठा रहे थे कि आप चुपचाप बैठ जाइए, उनको बोलने से रोक रहे थे। तो डे वन से ही ओम बिरला ने अपनी नीयत एक तरीके से बता दी सदन को, लोकसभा को, कि मैं तो वैसे ही काम करूंगा जैसे पिछले 17वीं लोकसभा में मैं करता आया हूं। यानी कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पर ही, उनका कठपुतली बनकर, उनका पपेट बनकर के ही मैं काम करूंगा। मुझे लोकसभा के स्पीकर के पद की गरिमा और उसकी मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। दो और चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, कि जब ये स्पीकर बन गए उसके बाद राहुल गांधी एक तरीके से उनको शुभकामना दिए, अखिलेश यादव ने उनको शुभकामना दिया। और जब ये लोग अपनी शुभकामनाएं दे रहे थे तो शुभकामना कम और ऐसा लग रहा था कि ये नसीहत ज़्यादा दे रहे हैं लोकसभा के स्पीकर को, और उनको याद दिला रहे थे एक तरीके से कि 17वीं लोकसभा में आपने किस तरीके से काम किया है, वो 18वीं लोकसभा के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए, वो चीज़ें दोबारा से नहीं होनी चाहिए। और आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आपके लिए इक्वल हैं और इस देश के लोकतंत्र के लिए दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है। और इस चीज़ को जो राहुल गांधी ने बोला, जो अखिलेश यादव ने बोला, अपने उस शुभकामना कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, उसको एक ट्वीट के रूप में इन लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया है। और वहाँ मैं आपको यहाँ पर वो चीज़ ज़रूर रखना चाहूँगा, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे शब्दों के साथ राहुल गांधी ने अपनी बात वहाँ पर रखी है, बहुत ही मजबूती के साथ रखी है। और इस देश के तमाम जो लोग हैं, प्रधानमंत्री सहित, उनको सीखना चाहिए राहुल गांधी के इस वक्तव्य से कि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर आपको किस तरीके से बोलना चाहिए। क्या बोले राहुल गांधी आज? अध्यक्ष महोदय, यह सदन भारत के लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है। बेशक सरकार के पास राजनीतिक शक्ति है, लेकिन विपक्ष भी भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यह बहुत ज़रूरी है कि विपक्ष की आवाज़ को इस सदन में जगह मिले। मुझे यकीन है कि आप हमें जनता की आवाज़ उठाने की इजाज़त देंगे। सवाल ये नहीं है कि सदन कितनी सफलतापूर्वक चलता है, कितनी एफिशिएंसी से चलता है, बल्कि सवाल ये है कि भारत की कितनी आवाज़ें यहाँ पर सुनी जाएंगी। अगर आप विपक्ष की आवाज़ को
खामोश करके सदन को चलाते हैं तो यह अलोकतांत्रिक होगा। देश की जनता उम्मीद करती है कि विपक्ष संविधान की रक्षा करे। हमें भरोसा है कि विपक्ष को जनता की आवाज़ उठाने की इजाज़त देकर आप संविधान की रक्षा का धर्म निभाएंगे। ये राहुल गांधी के शब्द थे संसद के अंदर। अखिलेश यादव ने भी जो चीज़ कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं और उन्होंने क्या कहा है कि लोकसभा के नवनिर्वाचित स्पीकर महोदय का अभिनंदन और साथ में ये निवेदन है कि वो पद की गौरवशाली परंपरा को बिना किसी भेदभाव के आगे बढ़ाएंगे और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश हैं। हम सब की आपसे ये अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए, नहीं निष्कासन जैसी कार्रवाइयों के दोहराव से सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाया जाए। आपका अंकुश सत्ता पक्ष पर भी समान रहे और आपके इशारे पर सब चलें, इसका उल्टा न हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले में आपका साथ देंगे। और तमाम जितने जो विपक्ष के नेता थे, इंडिया अलायंस के नेता थे, उन सभी ने एक तरीके से ओम बिरला को ये बात उनको एक तरीके से याद दिलाई कि आपने 17वीं लोकसभा में जो किया है वो चीज़ यहाँ पर अब नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है अपने पहले ही दिन में कि जो हरकत किया है ओम बिरला ने, उसको देख करके साफ लगता है कि आप कुछ भी कह लीजिए, है ना, ओम बिरला के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उनको न तो लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई वैल्यू समझ में आता है और न ही संवैधानिक मूल्य, नहीं लोकतंत्र, नहीं जनता की आवाज़, इन सब चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ इतना ही मतलब है कि क्या हमें हुक्म मिल रहा है नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से, और जो हुक्म मिल रहा है हम उसी हुक्म का पालन करेंगे। इसी चीज़ का परिचय देते हुए नजर आए आज ओम बिरला। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।